नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दिव्य और प्रेरणादायक कथा में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं बल्कि धर्म, त्याग और सच्ची करुणा का जीवंत उदाहरण है। ये कथा है एक ऐसे राजा की जिसने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, जिसने न्याय और धर्म के लिए अपना ही शरीर काटकर दान कर दिया। हाँ भक्तों, आज हम सुनेंगे महान दानी, धर्मनिष्ठ और सत्यवादी राजा शिबी की कथा। तो दिल और मन को शांत कर लीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए और इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में जो सीख मिलेगी वो आपके जीवन को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है, भारत भूमि पर एक महान और पराक्रमी राजा राज्य करते थे। उनका नाम था राजा शिबी। राजा शिबी केवल एक राजा नहीं थे, वे धर्म के रक्षक, प्रजा के पालक और सत्य के प्रतीक थे। उनकी एक विशेषता थी कि उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। किसी को धन चाहिए, किसी को अन्न चाहिए, किसी को न्याय चाहिए, राजा शिबी सबको संतुष्ट करते थे। उनका नाम चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। देवता भी उनकी महानता के चर्चे करते थे। एक दिन देवलोक में देवताओं के राजा इंद्र और अग्निदेव के मन में विचार आया। उन्होंने सोचा, क्या सच में राजा शिबी इतने धर्मात्मा हैं? क्या वे किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म का पालन करेंगे? तब दोनों ने राजा शिबी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन राजा शिबी अपने दरबार में बैठे थे, तभी अचानक एक छोटा सा कबूतर डर के मारे कांपता हुआ उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में आकर छिप गया। वो भय से कांप रहा था, उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राजा ने उसे सहलाते हुए पूछा, हे छोटे जीव, तुम इतने भयभीत क्यों हो? तभी अचानक एक भयानक बाज, हॉक, आकाश से नीचे उतरा और दरबार में आकर जोर से बोला, राजन, वो कबूतर मेरा शिकार है, उसे तुरंत मुझे सौंप दो। राजा शिबी ने शांत स्वर में कहा, हे बाज, ये कबूतर मेरी शरण में आया है और शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। बाज ने उत्तर दिया, राजन, मैं भी भूखा हूँ, मेरा भी जीवन है, अगर आप मेरा भोजन छीन लेंगे तो मैं मर जाऊंगा। अब राजा शिबी के सामने एक कठिन स्थिति थी। एक ओर था शरणागत का धर्म और दूसरी ओर था एक जीव का जीवन। राजा शिबी ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उन्होंने कहा, हे बाज, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, लेकिन मैं इस कबूतर को नहीं दे सकता। इसके बदले मैं तुम्हें अपने शरीर का उतना मांस दूंगा जितना इस कबूतर के वजन के बराबर होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया, सब लोग आश्चर्यचकित थे। एक तराजू मंगवाया गया, एक तरफ कबूतर को रखा गया और दूसरी तरफ राजा ने अपने शरीर का मांस काटकर रखना शुरू किया। राजा बिना किसी दर्द की परवाह किए अपने शरीर से मांस काटते गए, लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कबूतर का वजन बढ़ता ही जा रहा था। जितना मांस रखा जाता वो कम पड़ जाता। राजा शिबी अब भी रुके नहीं, उन्होंने और मांस काटा। उनका शरीर लहूलुहान हो चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द नहीं, केवल दृढ़ संकल्प था। आखिर में राजा ने कहा, अगर मेरा पूरा शरीर ही इस कबूतर के बराबर है तो मैं खुद ही तराजू पर बैठ जाता हूँ। और वे खुद उस तराजू पर बैठ गए। जैसे ही राजा शिबी तराजू पर बैठे, अचानक एक चमत्कार हुआ। कबूतर और बाज दोनों अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वो कोई साधारण पक्षी नहीं थे, वे स्वयं इंद्रदेव और अग्निदेव थे। इंद्रदेव ने कहा, राजन, आपने धर्म की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली है। आपने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा धर्म वही है जिसमें दूसरों के लिए त्याग हो। अग्निदेव बोले, आपका नाम सदा के लिए अमर हो गया है। आप जैसे राजा ही धरती को पवित्र बनाते हैं। फिर उन्होंने राजा के शरीर को पहले जैसा स्वस्थ कर दिया। भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चा धर्म वही है जिसमें त्याग हो। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना सबसे बड़ा कर्तव्य है। सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सके। और सबसे बड़ी बात, धर्म कभी आसान नहीं होता, लेकिन जो उसे निभाता है वही महान बनता है। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें, जय धर्मराज शिबी, और हमेशा याद रखें, धर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन वही आपको सच्ची सफलता और शांति देता है। जय श्री राम, जय धर्म, जय सनातन धर्म।